Assalamualaikum, dear student of class third. Subject history, subject SST, lesson number 3. I love my India. Dear students, as we all know that India is a big country. India is the 7th largest country in the world, and we have been discussed it. In our country, we have a two type of government. One is central government, and another is state government. सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट क्या होता है और यूनियन टेरिटरीज क्या होता है, इसके बारे में हमने पहले की क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं। इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे नो योर इंडिया। अब अपने इंडिया जो कंट्री है, हमारे जो कंट्री, आवर कंट्री इंडिया, इसके बारे में और इंफॉर्मेशन। नेशनल एनिमल्स, जो हमारे जो नेशनल एनिमल है वो क्या है, टाइगर है। क्या है, टाइगर। नेशनल फ्रूट हमारा है मैंगो। नेशनल बर्ड है हमारा पीकॉक। और नेशनल ट्री है हमारा बनियान। और नेशनल फ्लावर है वो हमारा लोटस है। नेशनल फ्लावर, इंडियाज नेशनल फ्लावर इज लोटस। क्विक रिकैप, इंडिया इज ए बिग कंट्री। इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्री है। इट इज डिवाइडेड इनटू 29 स्टेट। ये बुक बहुत पुराना है। अब कितना है, 28 स्टेट्स है और 9 यूनियन टेरिटरीज है, जिसमें जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख को मिला के 9 यूनियन टेरिटरीज होते हैं। 28 स्टेट्स है इंडिया में। द सेंट्रल गवर्नमेंट लुक आफ्टर द होल कंट्री। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो पूरे कंट्री को क्या करता है, लुक आफ्टर करते हैं। न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। और हमारे जो कैपिटल राजधानी क्या है, न्यू दिल्ली। द स्टेट गवर्नमेंट गवर्न द स्टेट। और जो स्मॉलर यूनिट है, स्मॉलर पार्ट्स है इंडिया के, उसको कौन चलाते हैं, स्टेट गवर्नमेंट। सम पार्ट्स ऑफ इंडिया आर डायरेक्टली अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट। कुछ जो हिस्से जो हिंदुस्तान के ऐसे हैं जिनको हम यूनियन टेरिटरीज कहते हैं, जो सीधे तौर पर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आते हैं। रीड एंड आंसर। प्यारे बच्चों, हमने ये ए पार्ट पहले क्लास में कर चुके हैं। आज हम पार्ट बी से करेंगे। राइट टी फॉर ट्रू और एफ फॉर फॉल्स। अब लोगों ने क्या लिखना है, टी जो है सही जवाब के लिए लिखना है और एफ लिखना है फॉल्स लिखना है, एफ लिखना है गलत आंसर के लिए। द अरेबियन सी लाइज टू द ईस्ट ऑफ इंडिया। जो अरेबियन सी है वो क्या, हिंदुस्तान की जो मशरक साइड है या मगरिब साइड है। मशरक साइड मतलब जो ईस्ट साइड, ईस्टर्न साइड, और जो वेस्टर्न साइड को क्या बोलते हैं, मगरिब, जिसकी अरेबियन सी। अरेबियन सी ईस्ट ऑफ इंडिया में नहीं है, अरेबियन सी वेस्ट ऑफ इंडिया में है। इसीलिए यहाँ पे क्या आएंगे, फॉल्स आएंगे पहला आंसर। सेकंड, इंडिया हैज वन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड मेनी स्टेट गवर्नमेंट। इंडिया के पास एक सेंट्रल गवर्नमेंट और बहुत सारे रियासती हुकूमत है, ये ट्रू है। नो पर्सन अबव द एज ऑफ 18 कैन वोट इन इंडिया। इसमें फॉल्स आएंगे। हर जो पर्सन जो 18 साल के और 18 साल से ऊपर के हो वो क्या कर सकते हैं, इंडिया में वोट कर सकते हैं। इसमें क्या बोला है, नहीं कर सकते। इसमें क्या आएंगे, फॉल्स आएंगे। द प्राइम मिनिस्टर लिव्स एंड वर्क इन न्यू दिल्ली। जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है वो दिल्ली में बैठ के वहां से पूरे हिंदुस्तान को चलाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, पार्ट सी, आंसर दिस क्वेश्चंस। राइट द नेम्स ऑफ एनी 5 नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया। आप लोगों को क्या बोला है, क्वेश्चन पूछा गया है कि आप लोगों को 5 हिंदुस्तान के नजदीकी, जो हिंदुस्तान के नेबरिंग कंट्रीज, पड़ोसी मुल्कों के नाम लिखना है। उसमें पहले लिखना है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, भूटान एंड बांग्लादेश। ये हिंदुस्तान के 5 नेबरिंग कंट्रीज है। हिंदुस्तान के वैसे तो बहुत सारे नेबरिंग कंट्रीज है, मगर 5 कंट्री के नाम लिखने के लिए बोला है। विच आर द 2 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट इन आवर कंट्री। हमारे मुल्क में 2 प्रकार के जो गवर्नमेंट सरकार है, उनके क्या करना है, उनके किस्मों के नाम लिखना है। ठीक है, एक होता है सेंट्रल गवर्नमेंट और दूसरा होता है स्टेट गवर्नमेंट, जो मरकजी हुकूमत और रियासती हुकूमत। वाई इज आवर कंट्री डिवाइडेड इनटू स्टेट्स। क्वेश्चन नंबर 3, वाई इज आवर कंट्री डिवाइडेड इनटू स्टेट्स। हमारे जो कंट्री मुल्क है उसको स्टेट्स में डिवाइड क्यों किया गया। बिकॉज आवर कंट्री इज डिवाइडेड इनटू स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज primarily because of the effective administrative purpose। हमारे कंट्री को स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में इसीलिए डिवाइड किया गया क्योंकि पहले
सबसे असरदार एडमिनिस्ट्रेटिव इंतज़ामी काम चलाने के लिए। अब देखो प्राइम मिनिस्टर जो सेंटर में बैठे, दिल्ली में बैठ के पूरे कंट्री पे, तो पूरे कंट्री को ठीक तरह से नहीं चला सकते, क्योंकि हर लोगों की मुश्किलात को प्राइम मिनिस्टर के पास नहीं पहुंच सकते। इसीलिए हर जो इलाके का क्या होता है, हर ईच एंड एवरी स्टेट का क्या होता है, अलग से स्टेट गवर्नमेंट होते हैं। इफ़ेक्टिवली एडमिनिस्ट्रेटिव कामों को करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट को, कंट्री को सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में डिवाइड किया गया। हाउ आर यूनियन टेरिटरीज डिफरेंट फ्रॉम स्टेट्स? जो यूनियन टेरिटरीज है वो अलग क्यों, कैसे होते हैं, कैसे होता है जो यूनियन टेरिटरीज स्टेट से अलग कैसे होते हैं? द यूनियन टेरिटरीज आर डिफरेंट फ्रॉम द स्टेट्स। जो यूनियन टेरिटरीज है वो अलग होते हैं, मुख्तलिफ होते हैं स्टेट से, बिकॉज स्टेट्स का क्या होता है, अपना इलेक्टेड गवर्नमेंट होता है, अपना सरकार होता है जो अपने लोगों की प्रॉब्लम के साथ प्रॉब्लम को रिड्रेसल करते हैं, इशू को। और एंड यूनियन टेरिटरीज इज अ स्मॉल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है। एक यूनियन टेरिटरीज क्या होता है, एक छोटा एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट होता है जो डायरेक्टली किसके अंदर आ जाते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आ जाते हैं। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आएंगे। ये जो क्वेश्चन आंसर है आप लोगों ने कॉपी पे राइट डाउन करना है और कॉपी को मेंटेन करना है। पर सैटरडे और वेडनेसडे आप लोगों की कॉपी को चेक किया जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।